Hello everyone, this is Mohit Goel. Welcome to my study classes YouTube channel. प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई स्टडी क्लासेस यूट्यूब चैनल और बेल आइकन पे भी ज़रूर क्लिक करें। देखिए, नेक्स्ट पैराग्राफ है हमारा। हम ऑलरेडी 3 पैराग्राफ देख चुके हैं। 3 वीडियो मैंने बनाए थे, तीनों पैराग्राफ, और अच्छे से मैंने डिकोड कर दिया था, एक्सप्लेन कर दिया था, एलोबरेट कर दिया था। नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, यानी कि देखिए फॉरेन ट्रेड का एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट्स का जो ये पैराग्राफ हम लोग पढ़ेंगे, इसमें मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा, बहुत अच्छा एग्जांपल दूँ। चाइना का एग्जांपल होगा। देखिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, चाइनीज़ टॉयस इन इंडिया में हम इसको समझेंगे। और ये पैराग्राफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। हालांकि मैंने एक दफ़ा सोचा कि मैं आपको ये स्किप कर देता हूँ, आप लोगों को छोड़ देता हूँ, आप लोग खुद रीड कर लोगे, लेकिन मैं आपको इसके बारे में अच्छे से डिकोड करूँगा, एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि करना बहुत जरूरी है। हालांकि आप भी लोग समझ सकते हो, आप सेल्फ रीड करोगे, खुद से रीड करोगे तो आप समझ जाओगे, लेकिन मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। इस पैराग्राफ को हम समझते हैं, लेकिन एग्जाम्पल के जरिए आपको ज़्यादा चीज़ क्लियर होगी। ठीक है, समझते हैं। देखिए, फॉरेन ट्रेड एंड इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट, मार्केट्स का इंटीग्रेशन है कि एकीकरण होना, इकट्ठा होना। फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन द मेन चैनल कनेक्टिंग द कंट्री। देखिए, फॉरेन ट्रेड यानी कि व्यापार हो रहा है। देखिए मतलब कि अमेरिका जो है इंडिया के साथ व्यापार कर रहा है, चाइना व्यापार कर रहा है, जनरल सी बात है, तो रिलेशन भी एक तरीके से अच्छे होते हैं। चाहे हम पाकिस्तान के साथ कुछ चीज़ इंपोर्ट ही, चाहे हम पाकिस्तान से कुछ चीज़ इंपोर्ट ही क्यों ना कर रहे हों। और जापान के साथ जो है, जैसे आप लोग जानते होंगे, बुलेट ट्रेन बन रही है इंडिया में, ठीक है, गुजरात के पास, अहमदाबाद के पास में। तो उसी तरीके से हमारे के रिलेशन में अच्छे हो रहे हैं किसके साथ, जापान के साथ। और हमारे नरेंद्र मोदी, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी टाइम टू टाइम जाते भी रहते हैं। आप लगन जैसे चाइना गए हैं, कभी जापान जा रहे हैं, कभी USA जा रहे हैं, कभी कहाँ, कभी कनाडा जा रहे हैं। वो इसलिए जाते हैं ताकि हमारे रिलेशन अच्छे बने रहें, ताकि हमको ट्रेड में सहूलियत मिलती रहे। अफ्रीका कॉन्टिनेंट जाते हैं, ठीक है, साउथ अफ्रीका जाते हैं, कभी कहीं ना कहीं जाते रहते हैं। फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉरेन ट्रेड हैज़ बीन द मेन चैनल कनेक्टिंग द कंट्रीज, यानी कि फॉरेन ट्रेड जो व्यापार जो है कंट्रीज़ को एक दूसरे से जोड़ता है। और यहाँ तक कि उनसे ये भी बोलते हैं कि भाई हमारे एक अच्छे रिलेशन रहे हैं, जैसे कि हमारी रशिया के साथ जो है, यानी कि रूस के साथ हमारे, जब से हमको आज़ादी मिली है, आज़ादी के टाइम के पहले से ही रूस से यानी रशिया से हमारे बहुत अच्छे रिलेशन हैं। और बताते हैं कि हमारे रिलेशन जो है काफ़ी सालों से अच्छे बन रहे हैं। ठीक है जी। इन हिस्ट्री में यू वुड हैव रेड अबाउट ट्रेड रूट्स कनेक्टेड इंडिया एंड साउथ अफ्रीका। हम ऑलरेडी जो है हिस्ट्री में इन चीज़ों के बारे में पढ़ चुके हैं, इंडिया एंड साउथ अफ्रीका में, मतलब कि 7th क्लास में, 8th क्लास में, 9th क्लास में। ठीक है, ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं। ट्रेड रूट्स कनेक्टिंग करते हैं इंडिया एंड साउथ अफ्रीका टू मार्केट्स बोथ इन ईस्ट एंड वेस्ट, यानी कि जो इंडिया जो साउथ एशिया है वो मार्केट को कनेक्ट करती है बोथ किस में, ईस्ट और वेस्ट में। एन एक्सटेंसिव ट्रेड एंड डेट टुक प्लेस अलॉन्ग दिस रूट्स के साथ जो है ये हमारा ट्रेड का एक्सटेंसिव यानी ट्रेड का व्यापार, ट्रेड बढ़ा है, विस्तृत हुआ है, विकास हुआ है। एंड टुक प्लेस अलॉन्ग दिस रूट्स, इन रूट्स के माध्यम से। ऑल्सो यू वुड रिमेंबर डैट इट वॉज ट्रेडिंग इंटरेस्ट विच अट्रैक्टेड वेरियस ट्रेडिंग कंपनी से सच एज ईस्ट इंडिया कंपनी टू इंडिया। देखिए आप लोग जानते हैं, अंग्रेज जब आए थे 1600 ईस्वी में, ठीक है, तो उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी आए थे, उसको वो बोलते हैं, ब्रिटिशर्स जब आए थे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हमारी कंट्री में। ठीक है, देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों बोलते हैं, ईस्ट ही क्यों बोला जाता है। देखिए जैसे कि ये है, ये मान लीजिए हमारा मैप है, तो वो कहाँ से आए थे, वो देखिए यहाँ से आए थे, इस साइड से आए थे, है कि नहीं, गेटिंग पॉइंट है ना, वो इस साइड से आए थे, इसलिए ईस्ट इंडिया कंपनी बोला जाता है। कहाँ से, ईस्ट साइड से, ठीक है, कहाँ से, ईस्ट साइड, इसलिए उसे बोला जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी। बहुत से स्टूडेंट लोगों के मन में डाउट होते हैं, यहाँ तक कि कंपटीशन के जो बच्चे होते हैं, आप तो अभी 10th क्लास में, कंपटीशन के जो लोग स्टूडेंट लोग तैयारी करते हैं, तो उनके मन में भी डाउट्स होते हैं कि भाई जो है इसको ईस्ट इंडिया कंपनी क्यों क्यों कहा जाता है। कल का कंपटीशन के एग्जामों की तैयारी करोगे, IAS की तैयारी करोगे, मतलब कि बहुत सारी कंपटीशन के एग्जाम हैं, उनकी तैयारी करोगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। हालांकि मैंने आपको बता दिया। व्हाट देन इज़ द बेसिक फंक्शन ऑफ फॉरेन ट्रेड। फॉरेन ट्रेड के हमारे बेसिक फंक्शन क्या है। टू पुट इट सिंपली, फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच पॉइंट द डोमेस्टिक मार्केट। देखिए क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए चाइना की कंपनी है, या चाइना की मतलब चाइना की कंपनी या किसी की अदर कंट्री की कंपनी जो हमारी आती है, ठीक है, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, बेरोजगारी थोड़ा सा कम होती है, ठीक है, और एक तरीके से कंपटीशन ही बढ़ता है। मान लीजिए हमारी जो इंडिया की कंपनी है, ये लोकल प्रोड्यूसर्स हैं, वो काम कर रही हैं, ठीक है, वो भी टॉयस बना रहे हैं, या बहुत सारी काफ़ी सारे तरीके के गारमेंट्स बनाने, कपड़े वपड़े वगैरह बना रहे हैं। तो लोकल कंपनी जो है, लोकल प्रोड्यूसर जो काम कर रहे हैं, अपने मार्केट में तो आ रहे हैं, लेकिन जो चाइना से आ रहा है, मान लीजिए चाइना या किसी भी कंट्री से बाहर आ रहा है,
वो तो कहीं ना कहीं एक तरीके से हो सकता है, आप मान लीजिए वो सस्ता है, तो हमारे लोकल प्रोड्यूसर्स पे अफेक्ट होगा कि नहीं होगा, चाइना के लोग परचेज करेंगे। हालांकि मैं आपको एग्जांपल के जरिए इसमें समझाऊंगा मैं आपको, लेकिन मैं अभी आपको बता रहा हूँ कि हम एग्जांपल देखेंगे, अभी बहुत अच्छा एग्जांपल है, ठीक है। टू पुट एंड सिंपली, फॉरेन ट्रेड क्रिएट्स एन अपॉर्चुनिटी फॉर द प्रोड्यूसर टू रीच पॉइंट द डोमेस्टिक मार्केट, यानी कि उनकी जो घरेलू मार्केट है उस तक पहुँच सके। डोमेस्टिक यानी घर की मार्केट्स ऑफ देयर ओन कंट्री, या अपनी डेटी जो है मार्केट जो अपने घर की मार्केट है, यानी कि अपने देश की खुद की जो है मार्केट तक पहुँच सके। प्रोड्यूसर्स कैन सेल देयर प्रोड्यूस नॉट ओनली मार्केट में लोकेटेड विद इन कंट्री बट कैन ऑल्सो कम्पीट इन मार्केट्स लोकेटेड इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि प्रोड्यूसर जो हैं, देखिए मान लीजिए हमारे इंडिया का कोई प्रोड्यूसर है, वो माल प्रोडक्ट करता है, ठीक है जी, या जो चाइना के प्रोड्यूसर्स हैं वो अपनी कंट्री में तो माल को बेच ही रहे हैं जी, और चाइना की अच्छी चीज़ है, मतलब कि मान लीजिए उनका लोग पसंद कर रहे हैं, तो वो हमारी इंडिया के मार्केट में बेच सकते हैं, अदर कंट्रीज में भी बेच सकते हैं। प्रोड्यूसर्स कैन सेल देयर प्रोड्यूस नॉट ओनली मार्केट्स इन द मार्केट लोकेटेड विद इन कंट्री, जो मार्केट लोकेटेड है, स्थित है हमारी कंट्री में, किसी भी कंट्री में, बट कैन ऑल्सो कम्पीट, यानी कि कम्पीट यानी कि जो है कंपटीशन कर सकते हैं इन, मतलब कि उनको कम्पीट कर सकते हैं, हरा सकते हैं इन मार्केट लोकेटेड इन अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि वर्ल्ड की अदर कंट्रीज में कम्पीट कर सकते हैं, उनको हरा सकते हैं, उनसे कंपटीशन कर सकते हैं। सिमिलरली फॉर द बायर्स, सिमिलरली इसी तरीके से खरीदने वालों के लिए, इम्पोर्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इन अनदर कंट्री इज वन वे एक्सपेंडिंग द चॉइस ऑफ गुड्स बियॉन्ड बट इज डोमेस्टिकली प्रोड्यूस। देखिए सिमिलरली इसी प्रकार से बायर्स, देखिए हम मान लीजिए बायर्स हैं, हमारे पास जो है आज देखिए काफ़ी भांति प्रकार के अच्छी अच्छी कंपनियां हैं, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, ठीक है, और अब जियो का जैसे हो गया है जी, और एमआई हो गया, बहुत सारी कितनी सारी कंपनियां हैं कि नहीं। अब जैसे कि हम कपड़ों में बात करें, लिवाइस की जीन्स हो गई, टी शर्ट वगैरह हो गई, शर्ट हो गई, और बहुत सारी तरीके की चीज़ें हैं, बहुत सारे मतलब कि एक तरीके से कंपनियां हैं, तो उसी तरीके से हमारे लिए बेनिफिट है, हम जिसकी चाहें उसकी हम खरीद सकते हैं। आप हमें बताइए खरीद सकते नहीं खरीद सकते, खुद सोचिए इस बार अपने मन में, हमारे पास बहुत सारे कंपनियां हमारे आ गए तो हम खरीद सकते हैं। सिमिलरली फॉर द बायर्स इम्पोर्ट ऑफ गुड्स प्रोड्यूस इन अनदर कंट्री में इज वन वे ऑफ एक्सपेंडिंग द चॉइस, हमारे पास चॉइस है भांति जिसको भी खरीदना चाहते हैं, परचेज करना चाहते हैं, हम खरीद सकते हैं। और बियॉन्ड बट डोमेस्टिक प्रोड्यूस, जो भी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया जा रहा है, हमारी मान लीजिए हमारी इंडियन कंपनी जैसे कि बाबा रामदेव जी है, ठीक है, सिंपल, सीरियसली नहीं लेना है, बिल्कुल पतंजलि है, अपनी वो प्रोड्यूस कर रही है, ठीक है जी। और मान लीजिए बाहर की कोई कोई आए, मान लीजिए बाबा रामदेव जी की यानी पतंजलि की जो है 200 रुपये का कोई प्रोडक्ट दे रही है, बाहर की कंपनी आ रही है, तो वो हो सके हमको 170 रुपये का दे दे, कितने का दे दे, 170 का दे दे, ठीक है जी, 170 का दे, तो हम प्रेफर क्या करते हैं, हम तो 170 पर प्रेफर करेंगे, नहीं करेंगे, और अच्छा भी हो तो 170 ही प्रेफर करेंगे। तो उसी तरीके से कंपटीशन डोमेस्टिक जो है जो घरेलू जो कंपनियाँ होती हैं उनके लिए भी कंपटीशन बढ़ जाता है। अब हम इस एग्जांपल को देखते हैं, टॉयस लिखा हुआ है जैसे कि स्टेशनरी टॉयस एंड गेम्स हो गया, स्पोर्ट्स एंड कोरियर। चाइनीज टॉयस इन इंडिया में, देखिए बहुत ध्यान से सुनेंगे, ये पैराग्राफ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। चाइनीज टॉयस इन इंडिया में, देखिए चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स लर्न ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट टॉयस, यानी कि चाइनीज मैन्युफैक्चर जो है एक्सपोर्ट करते हैं टू एक्सपोर्ट टॉयस, चाइनीज मैन्युफैक्चरर्स लर्न ऑफ एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपोर्ट टॉयस टू इंडिया, यानी कि एक्सपोर्ट किया जा रहा है टू इंडिया को, ठीक है, वेयर टॉयस आर सोल्ड एट हाई प्राइस में, टू इंडिया वेयर टॉय जो है सोल्ड एट हाई प्राइस, यहाँ पे जो है हमारी इंडिया में जो टॉयस बेचे जाते हैं वो हाई प्राइस में बेचे जाते हैं। दे स्टार्ट एक्सपोर्टिंग प्लास्टिक टॉयस टू इंडिया, यानी कि जो एक्सपोर्ट करते हैं, दे स्टार्ट एक्सपोर्टिंग प्लास्टिक टॉयस टू इंडिया। बायर्स इन इंडिया में नाउ हैव द ऑप्शन ऑफ चूजिंग बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज टॉयस। देखिए पहले क्या आता है, ऑप्शन ये था भाई इंडिया में जो टॉयस बन रहे थे वो ऑप्शन था, लेकिन अब चाइनीज़ जो कंपनियां हैं वो भी इंडिया में आ गई हैं, ठीक है, और हमारे पास कंपटीशन हो गया है इंडिया एंड चाइनीज टॉयस के लिए। अब कोई भी हम बायर्स हैं, हम ग्राहक, हम कस्टमर है, कंज्यूमर हैं, हम मार्केट में जाते हैं, हमारे पास एक ऑप्शन हो जाता है कि भाई हमको इंडिया में बना हुआ खरीदना है कि चाइनीज़ वाला खरीदना है, ठीक है। देखिए ध्यान से सुनिए, कोरोना वायरस का जो चीज़ें चल रही हैं उसको अभी आप बिल्कुल इग्नोर करेंगे, इसमें हम्बल रिक्वेस्ट है, अभी आप बिल्कुल कोरोना वायरस जो चल रहा है हम बहिष्कार करेंगे, ये चीज़ बिल्कुल नहीं, अभी हम इस पैराग्राफ के अकॉर्डिंग समझेंगे, ठीक है। ऑप्शन ऑफ चूजिंग बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज टॉय, ठीक है, बिकॉज ऑफ द चीपर प्राइजेस एंड न्यू डिजाइन, ठीक है, बिकॉज के चीपर सस्ता प्राइस है, न्यू डिजाइन से चाइनीज टॉयज बिकम मोर पॉपुलर इन द इंडियन मार्केट, अब पॉपुलर और भी होता जा रहा है। विद इन अ ईयर 70 to 80% ऑफ टॉय शॉप्स हैव रिप्लेस्ड इंडियन टॉयज विद चाइनीज टॉय, ठीक है, विद इन अ ईयर में
सालों में ये 70 to 80% एक साल के अंदर जो है 70 to 80% ऑफ टॉयज शॉप्स हैव रिप्लेस, यानी कि हटा दिए इंडियन टॉयज़ को विद चाइनीज़ टॉयज़, यानी कि चाइनीज़ जो प्रोडक्ट है टॉयज़ हैं काफ़ी अच्छे हैं और रिप्लेसमेंट कर दिए, हटा दिया। ठीक है, इंडियन टॉयज़ को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। 70 to 80% ऑफ टॉय शॉप्स हैव रिप्लेस इंडियन टॉयज़ विद चाइनीज़ टॉयज़ के साथ। ठीक है, टॉयज़ आर नाउ चीपर इन इंडियन मार्केट देन अर्लियर, यानी कि टॉयज़ जो है नाउ चीपर है इन इंडियन मार्केट देन अर्लियर, यानी कि जो टॉयज़ आर नाउ चीपर इन इंडियन मार्केट में देन अर्लियर, पहले से भी जो है माल जो है टॉयज़ सस्ते हो गए हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, जो अब क्या होगा, एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेड चाइनीज टॉयज़ कम इनटू इंडियन मार्केट में। व्हाट इज़ हैपनिंग, अब क्या हो रहा है, एज अ रिजल्ट ऑफ ट्रेड के रूप में चाइनीज टॉय जो है कम इनटू इंडियन मार्केट में। इन द कंपटीशन में बिटवीन इंडियन एंड चाइनीज टॉय प्रूव बेटर, यानी कि जो है चाइनीज टॉय जो है क्या प्रूव कर रहे हैं, वो बेटर है। इंडियन बायर्स हैव अ ग्रेटर चॉइस ऑफ टॉयज़ के एंड लोअर प्राइस, यानी कि भाई इंडिया के लोगों के पास जो है बेटर चॉइस है, सस्ते मिल रहे हैं। ठीक है, और लोअर प्राइस में अच्छी क्वालिटी मिल रही है। फॉर अ चाइनीज़ टॉय मेकर्स, जो है दिस प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड बिजनेस, यानी कि एक अपॉर्चुनिटी मिल गई है, अवसर मिल रहा है, इससे बिजनेस उनका एक्सपेंड हो रहा है। द अपोजिट ट्रू फॉर इंडियन टॉय मेकर्स, दे फेस लॉसेस, जो है उनको लॉस हो रहा है। एज देयर टॉयज़ आर सेलिंग मच लेस, यानी कि जो है चाइनीज़ जो टॉयज़ है ज़्यादा बिक रहे हैं और हमारे इंडिया के टॉयज़ वगैरह कम बिक रहे हैं। इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि भाई अच्छे क्वालिटी का प्रोडक्ट मिल रहा है, चाइना के जो कंपनियां हैं इंडिया में आई है, अच्छी क्वालिटी का हमें प्रोडक्ट मिल रहा है और सस्ता मिल रहा है। और ठीक है, तो हम इंडियन टॉयज़ को प्रेफर क्यों करेंगे, इसी एक तरीके से क्या हुआ, फॉरेन ट्रेड हुआ, हो रहा है। ठीक है, नहीं, आई होप मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पैराग्राफ को। इन जनरल में विद द ओपनिंग ऑफ ट्रेड गुड्स ट्रेवल फ्रॉम वन मार्केट टू अनदर, यानी कि ट्रेड के माध्यम से खोला जाता है जब ट्रेड जो है गुड्स जो है ट्रैवल करता है एक मार्केट से दूसरी मार्केट तक। ठीक है, चॉइस ऑफ गुड्स इन इंडिया में मार्केट राइज, यानी कि गुड्स की जो चॉइस है भाई चॉइस बढ़ती जा रही है कि नहीं है। चॉइस ऑफ गुड्स माल की जो है प्रोडक्ट की जो है चॉइस मार्केट राइज कर रही है, बढ़ रही है। प्राइजेस सिमिलर गुड्स इन द टू मार्केट्स में ट्रेंड टू बिकम इक्वल, यानी कि बस एक चीज़ ध्यान से सुनिए भाई, आप ये देखिए आपके घर बाहर के पास में जो है एक ही दुकान है, एक ही शॉप है। तो आप ये देखिए, मान लीजिए आपके घर के, मैंने आपको बताया आपके घर के आसपास जो एक ही शॉप है, एक ही दुकान है। तो जो चीज़ मान लीजिए आलू पैटीज़ है, सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं, आप लोग खाते हो 10 रुपये की आलू पैटीज़ आ रही है, तो वो क्या कर देता है, जो वो 15 रुपये की देता है। ये थोड़ा सा सेपरेट एग्जांपल है, समझना बहुत ज़रूरी है। 10 रुपये की आलू पैटीज़ है जी, आपके घर के पास एक ही दुकान है, तो वो क्या करता है 10 रुपये की बजाय 15 की देता है। वो मोनोपोली करता है, एक अधिकार करता है, क्योंकि भाई आसपास तो कोई दुकान है नहीं, है कि नहीं है। एक दूसरा एग्जांपल मान लीजिए, आप कोई भी किताब ले लीजिए, मान लीजिए कोई नोटबुक लगा लीजिए, कोई नोटबुक की कीमत है 25 रुपये है जी। ठीक है, आपके आसपास तो कोई दुकान है ही नहीं, उसके आपके घर के आसपास जो दुकान है ही नहीं, तो वो क्या करेगा 25 की वजह से 30 की देता है उसे, तो वो ना मौके का फ़ायदा उठाता है। आसपास तो कोई दुकान है ही नहीं ना, तो आप लोग कहाँ जाओगे, फिर आपको दूर मार्केट में जाना पड़ेगा, तो आप क्या करते हो, आप 30 रुपये के लिए प्रेफर करते हो, भाई कहाँ जाऊँगा इतने दूर जो है। तो इससे बोलते हैं मोनोपोली, एकाधिकार, है कि नहीं है। समझ पा रहे हो आप लोग, नहीं समझ आए तो दोबारा समझा दूंगा, आई होप आप समझ। मोनोपोली एकाधिकार, यानी कि अपना अधिकार जमाना। ठीक है, प्राइजेस ऑफ जो है सिमिलर गुड्स इन द टू मार्केट्स टेंड टू बिकम इक्वल, यानी कि जो है देखिए जब दो मार्केट्स में जो है सेम गुड्स होते हैं तो कोशिश होती है कि प्राइस जो है इक्वल रहते हैं, सिमिलर रहते हैं। एंड द प्रोड्यूसर्स इन टू कंट्रीज में नाउ क्लोजली कम्पीट अगेंस्ट ईच अदर इवन दो दे आर सेपरेटेड बाय 1000 माइल्स, यानी कि देखिए चाइना की कंपनी जो है हमारे इंडिया में आती है और प्रोड्यूसर्स वगैरह जो हैं सब दूर दूर रह रहे हैं, चाइना कहाँ है और इंडिया कहाँ है, या अमेरिका कहाँ है इंडिया कहाँ है, लेकिन दूर माइल्स काफ़ी सारे हज़ारों मील्स दूर होते हुए भी कंपटीशन एक दूसरे के बीच में बना हुआ है। आज बताइए कंपटीशन बना है कि नहीं बना। फॉरेन ट्रेड दस रिजल्ट्स इन कनेक्टिंग द मार्केट्स और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज़ में, यानी कि जो दूर दूर जो देश होते हुए भी डिफरेंट होते हुए भी फिर भी एक तरीके से मार्केट्स का क्या एकीकरण हो रहा है, इंटीग्रेशन हो रहा है। ठीक है, फॉरेन ट्रेड 10 इस प्रकार रिजल्ट्स इन कनेक्टिंग द मार्केट को जोड़ रहा है और इंटीग्रेशन ऑफ मार्केट इन डिफरेंट कंट्रीज़ को एक दूसरे से जोड़ा जा रहा है। ठीक है, कनेक्टिंग कर रहा है। ठीक है, और एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा, ये जो थोड़ा मैंने ये छोड़ा है, ये चीज़ आप लोग देख रहे होंगे, जैसे ये चीज़ ये आप रीड करोगे, इससे पहले ये रह गया था थोड़ा, ये आप रीड करोगे ना, ये चीज़ आप रीड करोगे तो आसान सा है, बहुत आसान सा है, रीड कर लेना। और ये चाहो तो ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो तो करके देख लेना। ठीक है, इस वीडियो में इतने ही पढ़ेंगे।
आई होप आपको समझेगा आगे होगा। देखिए मोनोपोली का कॉन्सेप्ट मैंने बताया ना, एक अधिकार करना, अपना रुतबा जमा लेना। भाई आसपास कोई दुकान नहीं होती है ना, लोग ऐसे ही करते हैं, मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, लोग ऐसे ही करते हैं। मान लीजिए आपके घर के आसपास ना कोई एक वाईफाई वाला पर्सन है, ठीक है, जो वाईफाई का काम करता है, और है वाईफाई मान लीजिए 700 रुपये का। अगर आपके आसपास दूर दराज तक कोई वाईफाई वाला नहीं है ना, तो वो पता क्या करेगा, वो उसी चीज़ को ना 900 रुपये के देगा आपको, 900 रुपये के देगा, हो सके 1000 के दे दे, क्योंकि उसने वो मोनोपोली कर रहा है। ठीक है जी, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है मोनोपोली। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।